नमस्कार, आप देख रहे हो अभी तक न्यूज। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़ी मुख्य समाचार। यूपी में बदलेगी चकबंदी की तस्वीर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में भूमि समेकन समेत चकबंदी की तमाम प्रक्रियाओं को मशीन लर्निंग, ML युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए क्रियान्वित करने की तैयारी कर ली है। CAA को लागू करने से कोई रोक नहीं सकता, ममता के गढ़ में गरजे अमित शाह। जी दोस्तों, देश में अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते सेट करने शुरू कर दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी के साथ ही बीजेपी ने अब CAA पर भी बड़ा दांव खेलने का फैसला लिया है। कोलकाता में बुधवार को पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह CM ममता बनर्जी पर खूब गरजे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून CAA लागू करेगी और कोई इसे नहीं रोक सकता। यूपी में 25 IPS अफसरों की मिली नई पोस्टिंग। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादले का दौरा जारी है। इसी क्रम में बुधवार को 25 IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों का तबादला कर नई तैनाती मिली है वो सभी अधिकारी PPS में IPS के पद पर प्रमोट हुए हैं। IPS बने प्रदीप कुमार को पुलिस अधीक्षक ANTF मुख्यालय लखनऊ के पद पर नई तैनाती मिली है, जबकि हरि गोविंद को पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय बनाया गया है। जयंत चौधरी जाटलैंड में 10 दिसंबर को उतरेंगे सड़कों पर। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी बढ़ गई है। जाटलैंड पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है। पार्टी में मची घमासान के बीच RLD ने वेस्ट यूपी के युवा वोटरों को लुभाने का प्लान तैयार किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह वेस्ट यूपी में संदेश यात्रा निकालेंगे। वेस्ट यूपी की 75 विधानसभा क्षेत्रों में जयंत इस यात्रा को लेकर जाएंगे और युवाओं से बात करेंगे, पार्टी की नीतियों को बताकर उनको साथ जोड़ेंगे। यह यात्रा 10 दिसंबर को सहारनपुर जिले की मां शंखभारी सिद्धपीठ से शुरू होगी। यूपी में हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना, देश में बदले हालात, विकसित भारत के संकल्प पर CM योगी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के निशातगंज आगमन पर इसका स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 वर्ष में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच एवं योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया है वह किसी भारतीय से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं काफी सहायक बनी है, जिसका भव्य रूप आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन के बीच मायावती को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नेता शरद पवार के एक बयान से यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है। दरअसल प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कामेरवादी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी इस गठबंधन से जुड़ी बनाए हुए है। उधर बुधवार को एक प्रेस वार्ता में NCP चीफ ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, यह पता नहीं है कि वह किसके पक्ष में है। इससे पहले वह भाजपा के साथ बातचीत। मोदी सरकार का फैसला, बुलाया गया संसद का विशेष सत्र, 18 से 22 सितंबर तक होगी बैठक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकों होगी। यह 17वीं लोकसभा का 18वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। उन्होंने कहा है कि अमित काल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। यह दिलचस्प है कि इस सत्र का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। दिवाली से पहले आम आदमी की जेब को लेकर लग सकता है झटका। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली। यहाँ दोस्तों उत्तर ऊर्जा मंत्री एक
AK शर्मा ने पिछले दिनों भले ही बिजली की दर बढ़ाए जाने की बात कही थी, लेकिन पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने फ्यूल सरचार्ज के एवज में बिजली महंगी करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से वापस नहीं लिया। इस पर आयोग ने 1.9 रुपए आयोग से वापस प्रति यूनिट तक बिजली दर बढ़ाने संबंधी कारपोरेशन के प्रस्ताव को अब हरी झंडी दे दी है। गैस सिलेंडर के बाद घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार के मंत्री ने दिया ये जवाब। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू हो गई है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को खारिज किया है। पुरी ने कहा कि इस फैसले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी दलों को रेवड़िया बांटने से दूर होना चाहिए। माँ बाप का नहीं रखा ध्यान तो संपत्ति से बचे धो बैठेंगे हाथ, योगी सरकार बना रही है नया कानून। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाले संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।